दिवस महाराज जी मेरी माता जी आई हैं जी। तो कभी महाराज जी इसे खाली बैठते हैं या मतलब सोचते हैं तो लगता है कि उनकी उम्र बढ़ रही है तो मतलब बहुत मन में वो विचलित होने लगता है कि कैसे उनके बिना रहेंगे। जैसे माता पिता हैं तो बहुत ये जब तुम्हें आज हो रही ना, ये हमें 10-12 वर्ष की अवस्था में हुई थी। ये बात हमारे 10-12 वर्ष की अवस्था में, जो स्कूल से आते हो माँ ऐसे हृदय से लगाती, तो पूर्व जन्म का कोई भजन का प्रताप था कि हमें आग लग जाती और हटते तब लगता अगर ये माँ मर गई तो मैं जीऊंगा कैसे, अगर पिताजी मर गए तो जीऊंगा कैसे, अगर भाई तो कैसे जीऊंगा। तब लगा आखिरकार मेरा है कौन, यहाँ सत्य क्या है। 13 वर्ष की अवस्था होते होते निर्णय हो चुका, एकमात्र भगवान ही सत्य है। हमको किसी ने समझाया बुझाया नहीं था, हम किसी दुख से नहीं भागे थे कि अच्छा बच्चा में क्या दुख होता है। 13 वर्ष की अवस्था, घर में चूंकि भागवतिक संस्कार थे और पूर्व जन्म का कोई भजन था, इसी प्रश्न ने मुझे भगाया था घर से कि मैं कैसे जीऊंगा। तब लगा कि यार अपने तो भगवान है। तो सच्ची मानिए, जिस माँ से इतना प्यार करते थे, एक बार केवल आई थी जब हम भाग के गए, इसके बाद फिर वो पधार सब गए। कभी जीवन में घर नहीं गए, कभी जीवन में बैठ करके ऐसे भोजन नहीं किया घर में, उस दिशा को नहीं गए, उस दिशा को नहीं गए। इसी प्रश्न ने मुझे बैरागी बनाया था कि मैं कैसे जीऊंगा इनके बिना। हाँ, इनके अंदर जो विराजमान है वो अविनाशी है, और जो शरीर है वो विनाशी, वो तो जाएगा, उसे न तुम रोक सकते हो न भगवान भी रोक सकते हैं। भगवान भी नहीं रोक सकते, क्योंकि सिद्धांत है ना, सिद्धांत कानून उनका बना है। अगर हम तप करें कि मेरी माँ इसी रूप में बनी रहे तो नहीं बनी रहेगी, समय आने पर उसका शरीर छूट जाएगा। तो भगवान से प्रेम करो, क्योंकि भगवान ही तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें वो बंधुश्च सखा तुम्हें हो, तुम्हें विद्या द्रोणंग तुम्हें हो। माँ के ढांचे से आप प्यार करते हैं, लेकिन सही बात में ढांचे से प्यार नहीं करते। माँ के अंदर जो बैठा परमात्मा तत्व तो उससे प्यार करते हैं। नहीं, ढांचा तो रहेगा, रख लेना आप भला। ढांचा शाम तक रखना मुश्किल हो जाता है, नहीं रखना। लगता है कि यार पैसा अपनी जेब से लगा के उसे फूंक देते हैं जल्दी यार, क्योंकि शास्त्रीय आदेश है ज्यादा समय तक शव को नहीं रखना चाहिए, उसको असंस्कार कर देना चाहिए। और ढांचे से ही प्रेम प्रेम किया है, तो हम कहते हैं कि ढांचे को रख लो, भले माँ चली गई। नहीं, माँ तो तुमने शरीर को माना, और शरीर में ही हमारा गर्भ में रहना हुआ, गर्भ से निकले, लेकिन जो माँ के अंदर तत्व था उसे तो नहीं जान रहे हो आप। वो तत्व न स्त्री है न पुरुष, वह परमात्मा तत्व, वो है श्री कृष्ण। महाराज जी जब पूजा करते हैं तो पूजा करते समय मन एकाग्र नहीं रहता है, किसी दूसरी चीजों में जाता है। ये क्या है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हे अर्जुन, ऐसा अभ्यास करो कि चित्त कहीं न जाए, जहां जहां जा रहा है वहां से हटा हटा करके बार बार पूजा में लगाइए। तो जब अभ्यास सिद्ध हो जाएगा तो फिर नहीं जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो हमारा मन देखो कुछ तो लगने लगा है, जब बिल्कुल नहीं लग रहा था तो कुछ तो लगने लगा, क्योंकि आप अभ्यास में रत है। तो अगर और अभ्यास दृढ़ करें तो पूरा लगने लगेगा। कुछ लगने लगा मतलब हमने उस पर काबू पाया है। अब पूरा नहीं लग रहा है, मान लो 2 मिनट लगा फिर भाग गया, फिर भाग गया, तो हम उसे बार बार हटाकर अपने लक्ष्य में लाते हैं। ये अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। यदि ऐसा अभ्यास करते रहे तो चित्त एक दिन एकाग्र हो जाएगा। हाँ, और जिस दिन प्रभु से अपनापन हुआ फिर चित्त चित्त ही हो जाता है, फिर उसकी सामर्थ्य नहीं रहती। हरिदास जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके सत्संग सुनकर हमें अनोखा बल मिला है, भक्ति में बढ़ावा होता है। इसके लिए मैं ही नहीं सारा भारतवर्ष आपका ऋणी रहेगा। महाराज जी, मैं राम कथा वाचक हूँ। भक्त लोग हमें प्रश्न करते हैं, कृपया हमारा संशय दूर करें। महाराज जी, पूर्व में जो बड़े भक्त हो चुके हैं या संत हुए हैं, भक्त लोग उन महात्मा का मंदिर बनाकर पूजा करते हैं, उन्हीं का नाम जप करते हैं। क्या उन भक्तों को भगवत प्राप्ति हो सकती है? हाँ, पक्का हो जाएगी। हरि को निज यश ते अधिक, भक्तन यश पर प्यार। ध्रुवदास जी लिखे, ताते ये माला रची, करि ध्रुव कंठ सिंगार। भक्तन की नामावली, जो करी है चितलाय। ताके भक्ति बढ़े घनी, अरु हरि होई सहाय। अजहूं सोच विचार के, गई भक्तन पद ओट। हरि कृपालु सब पाछली, क्षमी है तेरी खोट। जो भक्तों का नाम जप करता है, जो भक्तों को विराजमान कर उनकी सेवा करता है, तो भगवान उसके हृदय में घनी भक्ति,
घनी भक्ति जहाँ काम क्रोध का प्रवेश ही नहीं हो सकता, ऐसी भक्ति, और जहाँ ऐसी भक्ति है उसको परम पद मिलना या भगवत प्राप्ति होना कोई संशय नहीं। 1000 बार हरि हरि कहे, और 1000 बार जो हरि हरि कहने का फल है वो एक बार भगवान के प्रेमी महात्मा का नाम ले ले। इतना भगवान आन मानते हैं अपने भक्त के। भगवान देखो स्वयं कह रहे सबरी जी से, 7वीं भक्ति, सातों सम मोहिमय जग देखा, पर मोते अधिक संत कर लेखा। तो संत की छवि विराजमान करना, संत की मूर्ति विराजमान करना और उनकी आराधना करना, भगवान को अतिशय प्रसन्न करना है। भगवान का एक यश सुना रहा हो और एक भगवान के भक्त का यश सुना रहा हो, तो भगवान के भक्त का यश सुनने वाले से अधिक भगवान प्रसन्न हो जाए। हरि को निज यश ते अधिक, भक्तन यश पर प्यार। ये तो बिल्कुल खुली बात है। हमने तो कई बार सत्संग में कहा है कि जब घर से निकलो 5 भक्तों के नाम ले लो, अगर विघ्न हो जाए तो हमें बता देना। लेकिन विघ्न होना होगा तो बुद्धि बदल जाएगी, लोगे ही नहीं। भक्तों का स्मरण समस्त विघ्नों का नाश करने वाला है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद बंधन के नासत विघ्न अनेक। अगर हम एक ही श्लोक याद कर लें, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश सुख सौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदा अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानि मानि परम भागवतान स्मरण, इतने से काम हो जाएगा। 5 भक्त का अगर एक दिन में सुमिरन हो गया तो वो आपको धीरे धीरे भगवान की घनी भक्ति से युक्त कर देगा। जो भक्तों के चरणों का दास है वो निश्चित भगवान को अधीन कर लेता है, और जो भगवान का भक्त है वो भक्तों के चरणों का दास होगा ही होगा। दास दासोहम होगा ही होगा। तुलसीदास जी की जरा भावना महाराज जी की देखो, कह रहे तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पग की पगतली मोहरे तन की चाम। दास दासोहम ये जागृत ही हो जाता है, और बिना भक्त भजन के भगवान की विशेष प्रसन्नता नहीं मिलती। इसलिए जो भी भगवान के भक्त हैं वो भगवान के दासों को बहुत प्यार करते हैं। भगवान के दासों की भक्ति, भगवान की विशुद्ध भक्ति अजित को जीत सकता है। अगर किसी के भाव में बैठ जाए हमारी बात, जो भगवान के दासों की भक्ति करेगा वो अजित को जीत लेगा। विश्वम्भर भगवान उसके अधीन हो जाएंगे। पर दासों की भक्ति बहुत कठिन है, क्योंकि अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग प्रभाव के हैं। पर अगर जिसकी श्रद्धा है और वो भक्तों की भक्ति करता है तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। राधा वल्लभ भजत भज, राधा वल्लभ भजन करने की बात नहीं करे, राधा वल्लभ भजत भज, तो भली भली सब होए। जीते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हर्ष हरि नाम जपत जय। जो भगवान की भक्ति करने वालों का भजन करते हैं, कोई भी शुभ अशुभ विनायक उसमें विघ्न नहीं डाल सकता। कलयुग भयभीत रहता है ऐसे भक्तों से जो भक्तों की भक्ति करते हैं, और हरिनाम जप करके पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर लेता है। अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन सब पर विजय प्राप्त करके शांत हृदय अश्रु प्रवाह करते हुए गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, ई गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तनलीन। ये निश्चित बात है। हरिवंश महाप्रभु के समीप जब हरिराम व्यास जी आए, ये ओरछा के राजा के गुरु हैं, मधुकर शाह के गुरु हैं, बड़े अद्भुत विद्वान दिग्विजयी योद्धा, जो कोई भी 10 दिशाओं में उनसे विद्वता में हार जाए कोई उनसे जीत नहीं सकता। वो आए थे हरिवंश महाप्रभु का नाम सुनकर, महिमा सुनकर के देखें कैसे ज्ञानी महात्मा है। महाप्रभु के समीप आए तो महाप्रभु रसोई बना रहे थे श्री जी के लिए, अमनिया कर रहे थे, तो दाल की बटलोई चढ़ा दी थी। तो जो ही श्री नवल दास जी ने आकर के प्रार्थना की कि जय जय, एक हरिराम व्यास जी विद्वान वो आपसे बात करना चाहते हैं। उनका अभी तो सेवा में, बोले प्रभु बहुत व्याकुल हैं बात करने के लिए, बुलाओ। तो जो ही नजदीक आए सो बटलोई उतार दी। तो उनका प्रभु ऐसा क्यों किया? बहुत विद्वान थे। हाथ का कार्य है कार्य करना और मुख का कार्य है बात करना, तो आप दोनों कार्य कर सकते हैं। बोले प्रेम में ऐसा नहीं होता। यह जो एक मन बहुत ठौर करी, कहीं कौने सच पायो, जहां तहां जुवती जार जुवती लो प्रगट पिंगला गायो। जहां एक मन प्रेम में तन्मयता धारण करता है तहां सुख होता है, 2 मन में सुख नहीं होता। महाप्रभु ने पूरे पद में आखिरी लाइन में कहा, जैसी हरिवंश प्रपंच बंच सब
ये काल व्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनायो। श्याम श्यामा के चरणों में नहीं कहा, श्याम श्यामा पद कमल संगी अर्थात दास दासो हम। आजीवन हरिराम व्यास जी ने यही किया, भक्तों का ही भजन किया, भक्तों की ही आराधना की। इतना विशुद्ध भक्ति का स्वरूप भक्तों के प्रति हरिराम व्यास जी जैसा देखना है, बड़े महापुरुष है। पर एक बार हरिराम व्यास जी संतों के साथ पा रहे थे, तो दूध परोस रही थी पत्नी, तो मलाई गिर गई हरिराम व्यास जी के सामने। तो उन्होंने देखा कि अच्छा, ये शरीर पति है तो तुम इसके दूध में मलाई डाल रही हो, ये हमारे पति हैं संत जन, तो इनको ऐसे जाओ मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। यद्यपि ऐसा नहीं था, स्वाभाविक ऐसी प्रक्रिया हो गई थी कि मलाई गिर गई थी। उन्होंने कहा हमारी ऐसी भावना नहीं थी, पर उन्होंने त्याग कर दिया। कई दिन हो गए, न जल न अन्न, क्योंकि पति ने त्याग दिया और सेवा से हटा दिया, और रोज संत सेवा होती थी। तब संतों से प्रार्थना की कि भगवान आप सब जानते हैं कि हमारे द्वारा कोई ऐसी। तब संतों ने कहा कि हमारी आज्ञा है, यदि आप हमें मानते हो तो इनको सेवा में लीजिए। तो कहा सब आभूषण बेचकर संत सेवा करें, तो उन्होंने सब आभूषण। इतनी बड़ी भक्तों के प्रति भक्ति आचार्य आज्ञा से। तो सेवा कुंज के बगल में ही है, वहीं जुगल किशोर जी प्रकट हुए थे, स्वयं भू जुगल किशोर, जो आज पन्ना में विराजमान है। सेवा कुंज के बगल में ही है हरिराम व्यास जी की कुंज, वही यही वृंदावन के प्रकट हुए ठाकुर हैं श्री जुगल किशोर जी। तो भक्तों का जो भजन करते हैं, इसमें तो मुझे कोई संशय नहीं। भक्तों का चरणामृत, भक्तों का उच्छिष्टामृत, भक्तों के वचन, भक्तों का स्मरण, ये तो निश्चित भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति से युक्त कर देगा। इसमें मुझे कोई मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। आपकी क्या राय है इसमें? महाराज जी ये तो सही है। जो महाराज जी साकेतन चले जाते हैं, बाद में उनका मंदिर बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नाम जापक को संध्या गायत्री कब तक करना चाहिए? जब तक शुद्धि रहे, जब तक स्मृति देह की रहे, और जब ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी शुद्धि ना रही, तब खत्म। जब तक शुद्धि रहे तब तक नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सुधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावह। हम शेष समय नाम जप करें, और संध्या के समय संध्या तर्पण आदि करके भगवतारा, वो भी तो भगवान जब सब रूपों में है, तो सूर्य भगवान के रूप में नहीं क्या? गायत्री मंत्र श्री कृष्ण स्वरूप है। गायत्री मंत्र जो है वो चिदानंद में श्री कृष्ण स्वरूप है, तो उसमें कोई अंतर नहीं, हरि स्वरूप है गायत्री मंत्र। तो हम समय समय पर जो भगवान ने आराधना कुल परंपरागत दी, हम उसको करते रहें, अन्य समय नाम जप करें। और जब हमारी शुद्धि ही खत्म है, वो बात अलग है। फिर नहीं, जब तक शुद्धि रहे तब तक नियम का पालन करना चाहिए। और जी हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्ति कहाई। महाराज जी रघुवरपुर का अर्थ अयोध्या जी है, साकेत? दोनों है, दोनों है। और हरिभक्ति से महान युक्त होकर के ही तो साकेत में रहा जाता है, क्योंकि हरिभक्ति का जो स्वरूप है दास्य भाव, तो वो दास स्वरूप से ही रहता है। तो अयोध्या में जन्मे तो वो दास स्वरूप रहेगा, या साकेत में जाए तो दास स्वरूप रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं, क्योंकि हरिपुर दोनों है। अयोध्या सही पूछूं तो अयोध्या ही साकेत है, साकेत ही अयोध्या है। केवल नाम का अंतर है, जैसे गोलोक और वृंदावन, तो वृंदावन ही गोलोक है, गोलोक ही वृंदावन है, उसमें कोई अंतर। जो भूतल में है वही अव्यक्त है, जो अव्यक्त है वही भूतल में व्यक्त है। हमको ये मानकर अवधपुरी का अर्थ भाव पूरा ले लेना चाहिए। पर साकेत भी अवधपुरी, अवधपुरी ही साकेत है, कोई अंतर नहीं। अवधपुरी में वास कर रहा तो साकेत में वास कर रहा है। जो साकेत में भी है वो दास्य है, दास्य भाव से युक्त है, और जो अवध में वो भी दास्य भाव से युक्त है। तो हरिभक्ति का जो स्वरूप है अवध की, वो विशेषतया दास्य भाव से ही है, विशेषतया दास्य भाव से है। कुछ बिरले हो सकते हैं जो सखा भाव वाले हों राम जी से, कुछ बिरले हो सकते हैं जो वात्सल्य भाव वाले हो, लेकिन अधिकतर दास्य भाव ही रहता है, चाहे जिस भक्ति में हो। जैसे गोपी भाव है, सहचरी भाव है, तो कोई बिरले होते नहीं, तो प्रायः दास्य भाव में ही रहता है जी। हर्षवर्धन सिंह जी, राधा वल्लभ शेहरीवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी यद्यपि जीव जगत को नाशवान समझता है और ये भी मानता है कि नहीं, कहाँ समझता है? अरे बच्चा, ये बातें हैं, समझता कहाँ है? समझ गया तो फिर रोना क्या, जो जाग गया तो सोना क्या। समझ कहाँ गया? समझ तो ये केवल बातें हैं बच्चा, समझ रहे हो ना? ये समझो जो हम कह रहे हैं, केवल बातें हैं प्रवचन की। प्रवचन को जीवन में उतार लेना ये बच्चा अलग बात है।
अगर ये बात समझ में आ जाए कि संपूर्ण जगत नाशवान है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुका महापुरुष होता है, कोई साधारण थोड़ी होता है। वो भगवान के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है, यही तो बंधन है संसार, और वो जान चुका है नाशवान है। तो अब नाशवान में आसक्ति के जैसे अभी हम 2000 रुपया की एक टाली आपके सामने पलटा दें, आपको इतना इतना भी आकर्षण नहीं होगा, क्योंकि जानते हो ये चलता नहीं है। और एक 500 का नोट पड़ा हो रास्ते में तो झूला झूलने लगेंगे, एक कदम आगे एक कदम पीछे, नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि अभी नोट के प्रति आसक्ति नहीं गई, वो पता है कि चलता नहीं इसलिए आसक्ति है, उसमें नहीं है, ये चलता है तो इसमें आसक्ति है। तो हम उन भोगों के लिए कह सकते हैं जो हमारे को अप्राप्त है, सब झूठे हैं, लेकिन जिनमें हमारी आसक्ति जो हमें प्राप्त है उनको हम भोग रहे हैं, इसलिए ये ज्ञान अधूरा है, इस ज्ञान का महत्व नहीं। अब आप प्रश्न करो, इसी को करो। अच्छा, जीव आप अपने आप से संबोधन कर रहे हैं, ये भी मानता है कि जीव देह का त्याग करके अलग हो जाता है, फिर भी उसके मन में जगत की प्रधानता नहीं मिलती। यद्यपि वह परमेश्वर को समस्त सुखों का सिंधु मानता है, फिर भी परमात्मा में उसको ये बच्चा चित्त लिखी नहीं पढ़ी लगता। बातें हैं, तुम्हारी एक भी बात इसमें नहीं है। ये तो मान लो ग्रंथों से लिखी पढ़ी बातें हैं, ये तुम्हारी हमारे यहाँ उत्तर होता है जो तुम्हारे को समस्या हो, क्योंकि और तो सब हो ही रहा है। सीधे जो तुम्हारे हृदय में समस्या हो साधना में, तो उस समस्या का समाधान हो। तुम्हारी को क्या समस्या है? महाराज जी, वैसे हमें पता है कि भगवान के अलावा हमारा कोई भी नहीं। उसे एकांतिक सुना है आपने कि नहीं सुना? तो हमने कई बार कहा जो तुम्हें पता है, जिसका प्रयोग नहीं कर पाते हो, तो तुम्हारे अंदर भजन की कमी है। अपनी जानकारी का सही समय पे सही प्रयोग ना कर पाना भजन की कमी है। अगर आप नाम जप करोगे तो ठीक समय पर अपनी जानकारी का प्रयोग कर पाओगे। जैसे मुझे जानकारी कि ऐसा दृश्य नहीं देखना चाहिए, ऐसी क्रिया नहीं करना चाहिए, ऐसा पदार्थ नहीं खाना चाहिए, और हमसे जबरदस्ती हो जाता है, हमें पता है। उसका कारण है आत्मबल की कमी, अध्यात्म बल की कमी, भजन की कमी। अध्यात्म नित्या तो विनिवृत्त कामा, अध्यात्म नित्या तो विनिवृत्त कामा। अगर अध्यात्म में स्थिति है तो समस्त कामनाओं का त्याग स्वाभाविक हो जाएगा। नाम जप करो बच्चा, हमारे पास एक ही दवा है। क्योंकि जैसे देह और उनके संबंधी में जैसी प्रीति रहती है, ऐसे संतान और प्रभु में कम रहते हैं। मलिन हृदय जब निर्मल होगा तो निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब निर्मल मन हो जाएगा तो प्रभु और प्रभु के जन प्राण प्यारे लगने लगेंगे। इसलिए निर्मल मन के लिए विवेक चाहिए, क्योंकि विवेक विचार के द्वारा ही हम असत क्रियाओं को त्याग कर सत अनुष्ठान करके मन को निर्मल कर पाते हैं। और विवेक होता है सत्संग से, वो तुम्हें प्राप्त है। अब नाम जप करो, जितना नाम जप करोगे उतना ही मन निर्मल होता जाएगा, उतना ही आपको संसार झूठा नजर आने लगेगा। यहां तक कि अगर भगवत तत्व का बोध हो जाए तो संसार गायब हो जाता है। जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जैसे स्वप्न में जागने पर पूरा मिथ्या स्वप्न लगता है, ऐसे ही जब हमें परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाता है तो संसार झूठा नजर आता है। पर ये सब बातें लिखी हुई हैं, इनको अनुभव करने के लिए पूरा जीवन लग जाता है। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा स्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना, तो नाम जप में लगो तो बच्चा बात बनेगी। ब्रह्मचर्य से रहो, गंदे दृश्य मत देखो, गंदे बच्चों का संग मत करो, गंदा आहार मत करो, नाम जप करो। सब ये जो लिखा है वो तुम्हारे दिमाग में चलने लगेगा, वो तुम्हारी अनुभूति बन जाएगा। वो अनुभूति ही काम करती है। नहीं तो प्रवचन कर ले और माया के संग खेले, माया के पार्षदों के संग खेले, काम करो तो लोभ मोह मद मत्सर, तो वो किस काम का ज्ञान, किस काम का। तो इसलिए नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, अच्छे आचरण करो, माता पिता की सेवा करो। महाराज, एक मीराबाई का एक भाव एक लाइन में सुना दे। एक लाइन सुनाना है तो सुना दो। गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा, गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा, मन मुद्रा। ये गुरु के ज्ञान, नान का तात्पर्य? गुरु के ज्ञान से मैं तन का कपड़ा रंगूंगी। ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। आप नान बोल रहे हो ना? गुजराती में हम ज्ञान बोलते, ज्ञान, ज्ञान। अच्छा अच्छा, तो गुजराती तो हमें आती नहीं। हाँ, गुरु के ज्ञान। गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा,
मन मुद्रा पहरूंगी, मन मुद्रा पहरूंगी, प्रेम प्रीत से मैं हरि गुण गाओ, प्रेम प्रीत से मैं हरि गुण गाओ, चरणन लिपट रहूंगी हो, मैं तो चरणन लिपट रहूंगी, मैं बैराग्यन हूंगी। मुकेश जी वृंदावन से। जी श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या भगवान से कुछ मांग सकते हैं? यदि हाँ तो ये क्यों नहीं बताएं मांग कि सकते क्या हैं? मांगा जाना चाहिए? क्यों नहीं मांग सकते हैं? हमारे बाप है, अपने बाप से नहीं मांगे तो पड़ोसी से मांगेंगे क्या? कौन ऐसा जिसके अंदर कामना नहीं? तो अपने बाप से मांगे हो तो सर्व अखिल लोक ब्रह्मांडपति हैं, जो चाहिए वो मांगे। भगवान ने चारों को भक्त कहा है, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, सबको कहा है। यदि हमें लौकिक संपत्ति चाहिए तो हम किससे मांगेंगे? आपने हमारे को परिवार दिया है, आपने व्यवहार दिया है, तो हमको उपाय भी दीजिए। आप डायरेक्ट ना दीजिए तो उपाय दीजिए, जिससे हम अपने परिवार का पोषण करें, जिससे हम समाज की सेवा करें। अगर हमें अर्थ चाहिए तो हम आपसे मांगेंगे, हमारे दुख निवृत्ति चाहिए तो आपसे। ये साधारण भक्ति में है, प्रेम लक्षणा भक्ति में नहीं। हम इसका मंडन भी करते हैं और इसका खंडन भी करते हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति में नहीं। जब हमने अपना तन, अपना जीवन, सब कुछ आपको दे दिया, तो फिर मेरा रहा क्या जिससे मैं मांगूं? मेरा क्या है जो मैं मांगूं? मान लो मैं आपके हाथ बिक गया, आपके नामे शरीर कर दिया, प्राण कर दिया, हृदय कर दिया, जीवन कर दिया, तो हे जीवननाथ, अब इसका भार तो आपके ऊपर है, हम क्या मांगे? आप सर्वज्ञ हो, आप जानते हो। ये है, यहाँ से प्रेम लक्षणा शुरू होती है। वो है साधारण भक्ति, जिसमें मेरा परिवार है, मैं परिवार को जिम्मेदार एक व्यक्ति हूँ, और प्रभु आपसे मैं मांग रहा हूँ कि मेरे परिवार का और एक है नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। आप सर्वज्ञ हो, आपसे क्या मांगना है? आपको जो मनावे, जैसी परिस्थिति दो, हम उसी में राजी हैं। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भागे। समझ पा रहे आप? मांगना भी ठीक है, साधारण भक्ति, और मांगना बिल्कुल नहीं ठीक है, क्योंकि हमें पता है आप सर्वज्ञ हो। ये असाधारण प्रेम लक्षणा भक्ति की तरफ जा रहा है। तो अब ये देखना है कि हमारी गति कहाँ है। अगर हमारी गति साधारण भक्ति में तो मांगना भी आएगा, अगर प्रेम लक्षणा भक्ति में तो हमें आप जो विधान करोगे वो आपके पास से ही होकर आएगा, हम उसी में राजी रहेंगे। हम कभी आपसे याचना नहीं कर सकते, और अगर याचना करे तो सिर्फ आपकी ही करे हमारा मन, कि आप मिल जाओ। प्रभु मिल गए, जिनके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, जिनके जान लेने के बाद फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता, हम वो बात मांगे। अगर हम प्रभु से मांगेंगे भी तो क्या, जैसे एक गांव का आदमी किसी सेवा कार्य में था, तो उससे प्रसन्न हो गए चक्रवर्ती सम्राट बादशाह, बुलाया, कहा जो तुम्हारी इच्छा हो तो मांग लो। गांव के आदमी ने सोचा कि 2 भैंसे हैं, उनके लिए साल भर के लिए भूसा मिल जाए, 4 लोग घर में हैं, उनके खाने। बोले मालिक 2 भैंसे हैं, साल भर के लिए भूसा मिल जाए और साल भर के लिए भोजन मिल जाए। तो उन्होंने कहा अरे बावरे, तू किससे मांग रहा है? सम्राट से मांग रहा है, नगर का नगर दे सकता हूं, जो चाहे मांग। उसकी हिम्मत नहीं थी, गरीब आदमी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो अपनी औकात से ही तो मांगेगा, अपनी सामर्थ्य से ही तो सही पूछो तो मांगने में घाटा हुआ ना उसका। अगर वो ये कह देता बादशाह से कि मालिक जो आप चाहो दे दो, तो वो अपनी स्थिति से देता। तो उचित ये है, चतुराई ये है कि हम भगवान से यही कहे कि जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो, तो वो अपनी स्थिति से देंगे। और हम मांगेंगे तो ऐसे ही कुछ मांगेंगे जो उस टाइप होगा। तो हमें लगता है भगवान से कहना चाहिए कि आपकी जो राजी हो वही करो, हमारी राजी की कभी मत करना, आप अपनी राजी की करना। क्यों? महाराज यही प्रश्न था कि हमको तो मांगने की तमीज नहीं है, तो हमें क्या मांगना चाहिए? मिल गया ना उत्तर जी। हाँ, महाराज जी वृंदावन में किस भाव से रहना चाहिए महाराज जी? जिस भाव से रहना चाहो उस भाव से रह सकते हो। नहीं, जिसमें हमारा कल्याण हो। घर भाव से रहना चाहिए। मेरा घर है, मेरे घर वाले प्रिया प्रीतम है, मैं उनका हूँ। भूल गया था, परदेश चला गया था, लौट के घर आ गया। आज मिलो परिवार आपने, हरि हंसी कंठ लगायो, बड़ो भाग वृंदावन पायो। हमारा घर है, हमारे प्रिया प्रीतम के घर में तो हमारा घर। तो हम जैसे अपने घर में दरवाजे पे दोना पड़ा हो तो उसको हटा के फेंक देंगे ना, तो हम वृंदावन को गंदा न करें, वृंदावन को अपवित्र ना करें। और अब अपने घर में मतलब प्रिया प्रीतम के घर आए हैं तो यहाँ कोई गंदी बात ना करें,
कोई गंदी क्रिया न करे और घर जैसा भाव रख के रहें तो बढ़िया रहेगा। अगर हम ऐसे भाव रखें कि प्रिया प्रीतम का धाम, तो फिर अपराध, फिर पापाचरण जो बन जाएगा, फिर तो ये जैसे भाव से रहोगे वैसे आप, अगर घर भाव से रहोगे गलती भी हो जाएगी। तो वृंदावने प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। दूसरा देखेगा कि बालक सोच लपेटे है, लेकिन माँ देखेगी नहीं, माँ मेरा बालक है। ऐसे वृंदावन देखता है मेरा आश्रय लिए हुए है, तो उसके मलिन पापाचरण को नहीं देखता। और अगर आप इस भाव से रहे, भगवत्ता के भाव में, तो फिर कानून लागू हो जाएगा। जैसे राष्ट्रपति के परिवार वाले वहां रहते हैं तो उनके ऊपर कोई कानून तो नहीं है, कोई जांच तो नहीं है, लेकिन कोई राष्ट्रपति से मिलने जाए बाहरी बनकर, अब पूरी पूछताछ जांच और हर, आप क्यों मिलना चाहते हो क्या? तो आप अपना घर मानकर, क्योंकि दासत्व तो है ना, हम लोग प्रिया प्रीतम के हैं, इसमें संशय है क्या? प्रिया प्रीतम के हैं ये पक्का है ना? नहीं, सही बोलो। हाँ, तो फिर अपने घर में आ गए। अपने घर में अगर सब पक्का नहीं है तो फिर संशय है, फिर तो भगवान मानोगे आप, और भगवान मानोगे तो कानून लग जाएगा। राष्ट्रपति मानकर मिलने जाओगे तो कानून लग जाएगा। हमारे घर के हैं, हमारे दोस्त हैं, फिर कानून नहीं लगेगा। तो घर के मतलब है दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, कोई ना कोई भाव तो है ना। तो अपने घर के हुए ना प्रिया प्रीतम, और प्रिया प्रीतम के घर में हम रह रहे, बस इस भाव से रहो। समझ पा रहे हो? महाराज जी, मैं ब्रजवासी हूँ, जी। मैं पहले भी आया था आपके पास में। जी मैं मन को साफ नहीं कर पा रहा जी। हूँ और मेरा मन स्वच्छ नहीं है जी। आप कहते हैं कि निर्मल मन। दोनों बातें सुना होगा, अभी एक ही बात पकड़े हो, दोनों बातें सुना हो, सत्संग सुना हो तो हम याद दिला रहे हैं। जब आपके बस की बात ना रह जाए तो श्री कृष्ण को दे दो, तन दे दो, तनुवांग मनोभिर अमलई सुहम तवि वास्तिता। ये मकान जैसा है वैसा हम जिसके नाम कर देते हैं, फिर हमारी जिम्मेवारी खत्म हो जाती है। यहाँ का मकोड़ा, यहाँ का छिपकली, यहाँ का सब उसी के नाम हो जाएगा जिसको मकान देंगे। तो हमारे मन की मलिनता, हमारी इंद्रियों की वासना, वो सब भगवत स्वरूप हो जाएगी जिस समय तनुवांग मनोभिर अमलई सुहम तवि वास्तिता। दो सिद्धांत पकड़ो, यदि तुम्हारे अहम में ताकत है तो निर्मल करके भगवान को समर्पित कर दो, यदि नहीं ताकत है तो जैसे हो जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभे शरण तक मोही, कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। तो दो में एक मार्ग पकड़ लो। तो आप कहते हैं महाराज जी कि निर्मल मन सो मोही। पहले हमारी दोनों बात पकड़ लिए ना, तो आप क्या पूछना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, मेरे अंदर इतना बल नहीं है। तो ये मार्ग बता तो दिया। जब एक गोली काम में ना रह जाए काम लायक, तो सरेंडर तो तभी होता है ना। सरेंडर हो जाओ, शरणागत हो जाओ भगवान के। वो भगवान कह रहे हैं जो सभी तावा शरणाई, रखियो ताई प्राण की नाई। इसीलिए मार्ग बताए गए हमारे शास्त्रों में, बहुत मार्ग इसीलिए बताए गए कि अगर अपने को जानते हो कि मैं किसी योग्य नहीं रह गया, तो हे प्रियालाल मैं आपकी शरण में हूँ, शरणागत हो जाओ, सारा भार प्रभु संभाल लेंगे। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधुअति मृदुल स्वभाव। समझ रहे हो ना? राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सह बार ये की। हृदय से तुमने भगवान को मान लिया, इसी से काम बन जाएगा। वो अपना निर्मल कर लेंगे मन। हमारे पास साबुन नहीं है कि हम मन निर्मल कर लें। हम जितना निर्मल करना चाहते उतना गंदा होता जाता है। हम प्रयास कर रहे हैं, मेरे बनाए बनेगी ना कोटि कलप लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। आओ इस मार्ग में आओ। एक सिद्धांत पकड़ना होगा। एक सिद्धांत है कि प्रभु आप आज्ञा कीजिए, मैं वैसे ही चलूंगा, यह है निर्मल मन करने वाला। और एक है कि आज्ञा करो या न करो, महाराज हम पहले बताए दे रहे हैं। हम अरे बस की बात नहीं कि हम आपके लायक बन जाएं, आप अपने लायक बना लेना प्रभु। तो चाहे जितना अधम हो वो भगवान का लाडला हो जाएगा। समझ रहे आप? मनीषा चतुर्वेदी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि क्या हम किसी से प्यार करते हैं तो क्या हमें उससे भी अपने लिए उतना ही प्यार की उम्मीद करनी चाहिए? किसी भी वस्तु व्यक्ति से लगाव ना रखते हुए प्रेम कैसे किया जा सकता है? प्रेम तो ऐसा ही होता है। तभी तो यहाँ के प्यार को प्यार नहीं कहते, राग कहते हैं, मोह कहते हैं, काम कहते हैं। यहाँ प्यार थोड़ी कहते हैं। यहाँ तो प्यार के नाम पर वासनाओं का खेल होता है। मेरे अनुकूल चलो,
इसे प्यार नहीं कहते, इसे स्वार्थ कहते हैं, इसे वासना कहते हैं, इसे काम कहते हैं, इसे राग कहते हैं, इसे मोह कहते हैं। और हम आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए हम प्राण त्याग दे सकते हैं। आपको अगर वो प्यारा लगता है तो मैं जीवन भर आपको उससे मिलाता रहूंगा, लेकिन आपको कभी आंच नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं आपको प्यार करता हूं। है किसी में दम? ये आपसे मैं प्यार करता हूं, मेरे सामने आप अपनी प्यारी वस्तु को ग्रहण करें, मुझे हर्ष होगा कि मैं जिसे प्यार करता हूं उसको उसमें सुख मिलता है, इसलिए मैं जीवन भर वो वस्तु आपको देता रहूंगा जिससे आप सुखी रहें। इसे प्यार कहते हैं। ये भाषा है किसी के जीवन में? तो प्यार कहाँ है? वासनाओं का खेल खेलने वालों को प्यार का नाम दे दिया गया। ये प्यार थोड़ी है, वासनाओं का खेल है। प्यार है? प्यार का मतलब होता है मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम्हारी जितनी प्यारी वस्तु होगी उसकी सुरक्षा मैं करूंगा और मैं तुम्हें तुम्हारी प्यारी वस्तु दिलाऊंगा, उसे प्यार कहते हैं। प्यार का मतलब क्या होता है? हमारे प्यारे को सुख मिलता है, अगर वो देखना तो मैं तुम्हें वही दिखाऊंगा, वो मिलना तो वही मिलाऊंगा। प्यारे को सुख देने का मतलब होता है प्यार करना। प्यारे का सुख छीनना उसे थोड़ी कहते। तभी हम बच्चों से कहते हैं प्यार करने के लिए हम निषेध नहीं करते, हम निषेध करते हैं जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाकर ये जो गंदे आचरण व्यभिचार करते हो, इसको हम मना करते हैं। तुम दोस्ती करो, दोस्ती करो। अपनी बहन के साथ कैसे रहते हो? रह सकते हो, बनाओ दोस्त, लेकिन तुम्हारी वासना दोस्ती का नाटक करके केवल शोषण करना होता है। इसीलिए सबकी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है, व्यसन परायण होते जा रहे हैं, फिर ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, डिप्रेशन, ब्लैकमेल करते हैं। ये दोस्ती है? अरे क्या आप